हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगा डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन। पेट्रोल इंजन को हम लोग एसआई इंजन बोलते हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन, और डीजल इंजन को हम लोग कंप्रेशन इग्निशन इंजन बोलते हैं, सीआई इंजन। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और डायरेक्टली यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या डिफरेंस है। यहां पे देखिए हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड किया है। एक हमारा वेरिएबल फैक्टर लिखा है, पेट्रोल इंजन है और डीजल इंजन है। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर लिखेंगे, कौन से फैक्टर पे क्या इसका डिफरेंस है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि फ्यूल, तो फ्यूल की बात करते हैं तो पेट्रोल इंजन के केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, आपको एग्जामिनेशन के अंदर भी इसी तरीके से कॉलम बना करके आपको डिफरेंशिएट करना है। तो इसके अंदर हम लोग लिखेंगे कि पेट्रोल इंजन के केस में हम लोग जो फ्यूल यूज करते हैं क्या यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं, पेट्रोल। डीजल इंजन के केस में हम लोग जो यूज करते हैं क्या यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि किस साइकिल पे काम करता है पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन जो है वो किस साइकिल पे काम करता है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे वेरिएबल फैक्टर के अंदर लिखेंगे थर्मोडायनेमिक साइकिल, थर्मोडायनेमिक साइकिल। अगर मैं थर्मोडायनेमिक साइकिल की बात करें तो ये ऑटो साइकिल पे काम करता है, ऑटो साइकिल इसको बोलते हैं और इसका डेरिवेशन है। ऑटो साइकिल का हम लोग निकालते हैं, डीजल साइकिल का भी हम लोग इफिशिएंसी निकालते हैं, इसका मीन इफेक्टिव प्रेशर निकालते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका डेरिवेशन देखेंगे। और डीजल इंजन जो है वो डीजल साइकिल पे काम करता है, डीजल साइकिल। नेक्स्ट मैं बात करता हूं कंप्रेशन रेशियो कि कंप्रेशन रेशियो जो पेट्रोल इंजन का होता है वो कितना होता है, डीजल इंजन का कितना होता है। कंप्रेशन रेशियो को हम लोग शॉर्ट में सीआरवी बोलते हैं, कंप्रेशन रेशियो की अगर बात करते हैं इसी को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं सीआर बोलते हैं, सी फॉर कंप्रेशन, आर फॉर रेशियो। कंप्रेशन रेशियो जो होता है पेट्रोल इंजन के केस में जो हम लोग यहां पे देखते हैं वो 6:10 होता है। यहां पे कितना होता है पेट्रोल इंजन के केस में, 6:10 होता है, ठीक है। और डीजल इंजन के केस में कंप्रेशन रेशियो जो होता है वो 15:25 होता है, ये कंप्रेशन रेशियो होता है, ठीक। मैं नेक्स्ट डिफरेंस की बात करूं कि इसका जो है थर्मल इफिशिएंसी। तो थर्मल इफिशिएंसी जो होता है, थर्मल इफिशिएंसी किसके, पेट्रोल इंजन के केस में क्या होगा और डीजल इंजन के केस में क्या होगा। तो नेक्स्ट हम डिफरेंस की बात करते हैं थर्मल इफिशिएंसी की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि अप टू 26%, और डीजल इंजन के केस में क्या होता है कि अप टू 40%। थर्मल इफिशिएंसी अगर हम बात करते हैं तो इस तरीके से आपको डिफरेंस मेंशन करना है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट जो डिफरेंस है इसका स्पीड की बात करते हैं। तो स्पीड पेट्रोल इंजन के केस में क्या होगा, हाई स्पीड इंजन बोलते हैं पेट्रोल इंजन के केस में, और डीजल इंजन को हम लोग बोलते हैं लो स्पीड इंजन। तो इसके यहां पे लिखेंगे स्पीड। तो स्पीड की अगर बात करते हैं तो हाई स्पीड इंजन, यहां पे लिखेंगे हाई स्पीड इंजन, और इसमें हम लोग लिखेंगे लो स्पीड इंजन। नेक्स्ट डिफरेंस की अगर मैं बात करूं इसके अंदर कि फ्यूल का कॉस्ट, तो फ्यूल का कॉस्ट पेट्रोल के केस क्या होता है, ज्यादा महंगा होता है, और डीजल क्या होता है, सस्ता होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि फ्यूल कॉस्ट की अगर बात करें, फ्यूल कॉस्ट की, तो क्या होता है, मोर कॉस्टली। इसमें अगर बात करें तो मोर कॉस्टली, और इसकी बात करें तो लेस कॉस्टली। कॉस्टली तो दोनों है, लेकिन ये ज्यादा महंगा है, ये इसके रिस्पेक्ट में सस्ता है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं इसके अंदर पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के केस में, तो एयर फ्यूल का रेशियो जो हम लोग इसके अंदर हम लोग जब इससे पहले हमने डेरिवेशन थ्योरी पढ़ा था, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन। तो इसके अंदर 4 प्रोसेस होता था, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट। तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो इंजन सिलेंडर के अंदर एंटर करता है तो उसका रेशियो कितना होता है पेट्रोल इंजन के केस में और डीजल इंजन के केस में। तो अगर मैं बात करूं कि एयर फ्यूल रेशियो, यहां पे क्या लिखेंगे, एयर फ्यूल रेशियो,
एयर और फ्यूल का रेशियो कितना होता है। तो पेट्रोल इंजन के केस की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो हम लोग लेते हैं वो 10:17 लेते हैं पेट्रोल इंजन के केस में। डीजल इंजन के केस में क्या होता है 18:100 होता है एयर फ्यूल का रेशियो। नेक्स्ट डिफरेंस की मैं बात करूं तो नेक्स्ट जो डिफरेंस है कॉस्ट की बात करते हैं। तो अगर इनिशियल कॉस्ट की मैं बात करूं तो पेट्रोल इंजन जो होता है वो क्या होता है सस्ता होता है एज कंपेयर टू द डीजल इंजन। तो इनिशियल कॉस्ट की मैं बात करूं इनिशियल कॉस्ट, तो इनिशियल कॉस्ट की मैं बात करूं तो ये क्या होता है डीजल इंजन क्या होता है लेस कॉस्टली लिख ले और ये मोर कॉस्टली, ये है ना मोर कॉस्टली या लो और हाई भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं रनिंग कॉस्ट की तो क्या हो जाएगा रनिंग कॉस्ट क्या होगा इसका ज्यादा होगा रनिंग कॉस्ट, तो ये क्या होगा मोर होगा रनिंग कॉस्ट मोर कॉस्टली। इसको आप लिख सकते हैं कि मोर कॉस्टली और इसको आप लिख सकते हैं लेस कॉस्टली। ठीक है रनिंग कॉस्ट की बात कर जस्ट अपोजिट हो गया। ठीक है नेक्स्ट अगर मैं डिफरेंस की मैं बात करूं कि इग्निशन सिस्टम पेट्रोल इंजन में क्या होता है स्पार्क इग्निशन, इसमें क्या होता है कंप्रेशन इग्निशन। तो आप इसको लिख सकते हैं इग्निशन सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम लोग क्या पेट्रोल इंजन के केस में क्या हम लोग क्या लिखेंगे स्पार्क इग्निशन। यहां पे हम लोग स्पार्क यूज करते हैं पेट्रोल इंजन केस में स्पार्क इग्निशन और इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कंप्रेशन इग्निशन। ठीक है अगर मैं नेक्स्ट डिफरेंस की अगर मैं बात करता हूं कि फ्यूल सप्लाई सिस्टम, हम लोग जो फ्यूल सप्लाई जो सिस्टम इसके अंदर जो करते हैं तो फ्यूल सप्लाई सिस्टम, अगर मैं फ्यूल सप्लाई सिस्टम की मैं बात करूं तो इस केस में पेट्रोल इंजन में हम लोग क्या करते हैं कार्बोरेटर यूज करते हैं और इसमें हम लोग जो यूज करते हैं वो फ्यूल पंप यूज करते हैं, फ्यूल पंप या हम यहां पे लिखते हैं इंजेक्टर, फ्यूल इंजेक्टर यूज करते हैं। ठीक है अगर मैं नेक्स्ट डिफरेंस की बात करूं कि वेट का इंजन वेट की बात करूं कि वेट ऑफ इंजन, तो वेट ऑफ इंजन क्या होता है कि अगर पेट्रोल इंजन के केस में मैं बात करूं ड्यू टू द लो कंप्रेशन रेशियो एज कंपेयर टू द डीजल इंजन, तो यहां पे आप अगर लिखेंगे कि वेट ऑफ इंजन, ठीक है इसका अगर मैं कंपेयर करूं तो ड्यू टू द लो कंप्रेशन रेशियो वेट इज लाइट, यहां पे आप लिख सकते हैं कि ड्यू टू लो कंप्रेशन रेशियो वेट इज लेस। ठीक है अगर मैं बात करूं इसके केस में, बात करूं तो इसमें क्या होता है डीजल इंजन के केस में ड्यू टू द हाई कंप्रेशन रेशियो द वेट इज हाई या वेट इज है ना, इसके कंपेयर में इसका वेट क्या होगा मोर होगा ज्यादा होगा। तो आप लिख सकते हैं यहां पे कि ड्यू टू मोर कंप्रेशन रेशियो, शॉर्ट में मैंने लिख दिया ड्यू टू मोर कंप्रेशन रेशियो वेट इज मोर, यहां पे क्या होगा ज्यादा होगा। तो अभी हम लोग ने यहां पे कितना डिफरेंस देखा स्टूडेंट्स, यहां पे 12 डिफरेंस मैंने देखा। ठीक है फ्यूल के रेस्पेक्ट में पेट्रोल और डीजल इंजन, थर्मोडायनेमिक साइकिल पे बेस्ड कंप्रेशन रेशियो का डिफरेंस देखा, थर्मल इफिशिएंसी, स्पीड, फ्यूल कॉस्ट, एयर फ्यूल रेशियो, इनिशियल कॉस्ट, रनिंग कॉस्ट, इनिशियल सिस्टम, फ्यूल सप्लाई सिस्टम और वेट ऑफ इंजन, ये मैंने 12 डिफरेंस देखा और ये इसी तरीके से एग्जामिनेशन के अंदर लिखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस पॉइंट्स को आप स्टेप बाय स्टेप इसको आप लिखे। आई होप स्टूडेंट्स की सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया, अगर क्लियर होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले। थैंक यू सो मच।